नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे दैनिक कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया है नया, जिसका नाम दिया है इंडिया। यानी यूपीए अब इंडिया हो जाएगा और चुनौती दी है एनडीए को कि अब वो किस प्रकार से लड़ाई होगी। हालांकि राहुल गांधी का तो ये भी कहना है कि अब अगला जो चुनाव होगा वो नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच में होगा और देखना ये है कि लोग किसको चुनेंगे। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी का ये मानना है कि लोग इंडिया को ही चुनेंगे। हमारे साथ हैं हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी। गर्ग साहब, एनडीए वर्सेस इंडिया, आपकी प्रतिक्रिया। एनडीए 25 साल की अपनी रजत जयंती मना रहा है। एनडीए क्यों बना था? किसी को हटाने के लिए नहीं, कोई नकारात्मक नहीं। अटल जी ने 96 में जब प्रधानमंत्री बने 13-14 दिन, उसके बाद उन्होंने कुछ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, कुछ चीज़ों को पीछे रखा। धारा 370 कॉमन सिविल कोड, कुछ मुद्दों को थोड़ा पीछे रखा और उसके बाद जॉर्ज फर्नांडीज की समता पार्टी और बाकी सब लोग जुड़े और 98 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। आज उस एनडीए के 25 साल हुए हैं जी। और आज वो एनडीए का विस्तार होते होते छोटी पार्टी, रीजनल पार्टी मिलके 38-40 पार्टियां हैं। अब उनके सामने एक उद्देश्यहीन नकारात्मक सोच लेकर मोदी जी को केवल हटाना है। पर यूपीए नाम क्यों छोड़ा? 10 साल राज किया है यूपीए के नाम से। यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी थी। क्यों यूपीए बदनाम इतना हो गया कि 20 लाख करोड़ रुपए के घपलों का जवाब जनता पूछे तो उनके पास नहीं है। और एक भी तो आदमी बिना जमानत वाला नहीं पूरे उस गठजोड़ में। कुछ तो पार्टियाँ ऐसी जिनका कोई मेंबर ही नहीं, ना किसी विधानसभा ना किसी पार्लियामेंट। फिर भी गिनती 26 होगी शायद, 26 30 बता रहे थे या 26 बता रहे थे जी। अब उनमें 28 या 26 ऐसी पार्टियां जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे। ममता और अधीर रंजन, विपक्ष के नेता, बंगाल में एक दूसरे को चोर बोल रहे हैं। केरल में सीपीएम और कांग्रेस एक दूसरे को चोर बोल रही है। तो कैसी पार्टी है? और मोदी जी को हटाओ। नकारात्मक सोच हमारी भी एक बार हुई थी जब इंदिरा हटाओ नहीं चली थी। मुझे आज भी ध्यान है 71 के इलेक्शन में इसी नाम के हार गए। इंदिरा ने कह दिया, ये कह रहे हैं इंदिरा हटाओ, मैं कह रही हूँ गरीबी हटाओ। तो लोगों को समझ में आई, इंदिरा को जिता दिए प्रचंड बहुमत। आज मोदी जी के पीछे तो लाभार्थियों का 10-15 करोड़ लोगों का एक ऐसा वर्ग खड़ा है। महिलाएं 25-30 करोड़ ऐसी खड़ी हैं जो मोदी जी के नाम को, मोदी जी के काम को, घर घर में जो चीज़ें पहुँची हैं बिना मांगे, वो भूलते नहीं है। इस देश का आम जनमानस, इन्होंने एक बड़ा वर्ग खड़ा कर दिया। कल फिगर आई है 14 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए, ज़्यादातर बिहार, यूपी जी। वो ठीक है, लेकिन जो अभी हम बात कर रहे हैं एनडीए और इंडिया की, और आपने बड़ा सवाल खड़ा किया कि यूपीए का नाम क्यों बदला। क्या लगता है कि अब ये इंडिया कह के कहीं ना कहीं उसके अंदर राष्ट्रवाद की चाशनी में इसको डुबोना चाहते हैं? इसके अंदर फिर वही इनका, तो इंडिया किसने नाम दिया हमें? गुलामी का प्रतीक शब्द है अभी, जिसकी हम, मेरी बात सुनी जाएगी 2 दिन आगे पीछे। भारत है ये देश, आदिकाल से इसका नाम भारत है। संविधान में इंडिया दैट इज़ भारत लिखा है, केवल भारत एक जगह है। मेरी इच्छा तो ये है कि भारत शब्द ही गुलाम देशों के 2-2, 3-3 नाम होते हैं। या जिसने गुलाम रखे थे इंग्लैंड, उसके 2-2, 3-3 नाम है। यूनाइटेड किंगडम भी है, ग्रेट ब्रिटेन भी है, इंग्लैंड भी है। ये कन्फ्यूज़न ही होता ना जनता के मन में। तो ये इंडिया शब्द एक एब्रीवेशन बढ़ाई है इन्होंने। इंडिया वर्सेस मोदी नहीं है ये तो इंडिया वर्सेस भारत माता है। ठीक कहा है एक दो कल, ये भारत और इंडिया का जो कल्चरल डिफरेंस है वो चुनाव है। परंतु मोदी आज प्रतीक है पूरे विश्व में भारत की बढ़ती हुई ताकत का। हम स्वाभिमान से भारतवासी आज गर्व से कहते हैं कि मोदी हमारा प्रधानमंत्री। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गुलामी की मानसिकता से बाहर ये विपक्षी दल निकलने के लिए तैयार नहीं है? इसीलिए कल नीतीश और लालू चुपचाप निकल गए हैं, क्योंकि इंडिया का एब्रीवेशन तो बना दिया। इंडियन वो बोल भी नहीं पाए खड़गे जी, तो इंडियन डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस।
तो क्या हुआ, इंडिया मतलब आप केवल एब्रीवेशन करके इंडिया बना रहे हो क्या? इनको ये भी लगता होगा कि मुर्दाबाद के नारे नहीं लगा पाएंगे एनडीए वाले, इंडिया के बोल। हमें केवल जो हम काम कर रहे हैं वो लोगों को बताना है, और अगले 5 साल में विश्व की तीसरी बड़ी शक्ति बनकर हमने लोगों को दिखाना है। गरीबी हटाने की लोग जो बात करते हैं उनको आज फिगर से बता दिया ना। 15-16 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से 2015-16 से 20-21 में ऊपर आए हैं। आज लेबर मिलती नहीं, पूरे देश में जाओ तो बेचारा बिहारी के अलावा कहीं हाथ का काम करने वाला, मेहनत करने वाला नहीं मिलता, और दिमाग वाला भी बिहारी। क्या कंट्राडिक्शन है, 9वीं पास डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार बैठा है। नीतीश ने अपनी सारी पूंजी खो दी, इंजीनियर था, ईमानदार था, परिवारवाद से ऊपर, पूरी भीड़ में एक ही आदमी था जिसका बाप बेटे नहीं थे। इसमें कल जो इनकी मीटिंग हुई डॉक्टर साहब, वो फिर मैं विषय पे बात करता हूँ आपसे, उसमें इन्होंने जो सबसे पहले अपना एजेंडा रखा वो ये रखा है कि जातिगत आधार पर जनगणना करवाएंगे। विकास की बात करने की बजाय में ये फिर जातिगत जनगणना की बात पर आ गए। कुछ है नहीं ना, इसलिए मोदी जी ने क्या कहा, जाति का जहर बेचने वाले प्यार की दुकान वाला ना। और दूसरा क्या कर रहे हैं, कोई सब बाप बेटे से शुरू कर लो, सब बाप बेटे आए थे, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये वो जो क्या सुप्रिया, शरद पवार, जो सब बाप बेटे। एक सीताराम येचुरी को छोड़ दो, बाकी था कोई ऐसा जिसका परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, 90% लोग जमानत पर हैं, और बाकी थोड़े बहुत दिन में सारे ही हो जाएंगे। क्योंकि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है किसी भी नेता के लिए, किसी पुरुष के लिए, किसी व्यक्ति के लिए। पिछली बार आपने कहा था कि ये भानुमति का कुनबा है, तो आपको लगता है कि वैसे ही और अल्टीमेटली बिखर जाएगा, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है? ज़्यादा मैं तो कह रहा हूँ कल ही बिखर लिया ना। नीतीश जिसने सारी मेहनत करके जोड़ जाड़ के पटना में बुलाए थे, कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही क्यों चला गया? लालू भी साथ चला गया। लालू कह रहे कि नीतीश सेंट्रल कन्वीनर बने तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, अदरवाइज दोनों एक दूसरे को गाली देते रहे 6 महीने पहले तक। और यहाँ पे सोनिया गांधी मैदान में आ गई। सोनिया अपने पुत्र वो ना, फिर बाप बेटा है वो माँ बेटे सारा, फिर कह रहे हमें प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए। लेकिन उस पर नियंत्रण अपना रखना चाहते हैं गठबंधन पर। प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए तो झगड़ा ही ना खत्म हो जाए। फिर राहुल जी को अपने थोड़े दिन सीखने में फिर लगा दो ना, भारत यात्रा और करे, ड्राइवरी सीख ले, मैकेनिकल का काम करे, चावल, उसको शौक है ना, ये सब कुछ देखना चाह रहा है बेचारा। लेट सही, 55 साल की उम्र में भी सीखेगा, 75 की साल की उम्र में शायद। फिर लालू ने एक बात और क्या कही कि प्रधानमंत्री के घर पर तो विवाहित होना चाहिए, तो उसने तो इसको भी रूल आउट कर दिया, राहुल को भी। सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, रात को सोते हुए बनते हैं, सुबह उठते हैं तो ख़त्म हो जाता। ममता कांग्रेस के साथ बात सोनिया तो कर रही है, कार्यकर्ता नीचे है। सीपीएम और कभी इकट्ठे हो सकते हैं। वो तो सब जगह ये स्थिति है, दिल्ली में भी कमोबेश यही है। दिल्ली के कांग्रेस लीडरशिप ने, हाँ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कारण आया था ना, अब इंडिया फॉर करप्शन के लिए प्रवक्ता बन के आएंगे। बहुत इनको शुभकामनाएं, इसी ढंग से लगे रहें और 10-5 पार्टी जोड़ लें, 5-7 चली जाएंगी। मोदी जी ने कल ये दिखा दिया, कल खुल के बोला है किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। उसने तय कर रखा है कि मुझे भगवान ने अवसर दिया है, इस भ्रष्टाचार को, इस परिवारवाद को, इस जातिवाद को जितना ख़त्म कर सके उतना करेगा। और मेरी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री जी के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। बड़ा सवाल खड़ा किया उन्होंने, कहा कि ये जो लड़ाई है ये भारत बनाम इंडिया की लड़ाई है, इंडिया गुलामी की मानसिकता का प्रतीक है। और ये भी एक सवाल है कि यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, और जो देश का मतदाता है, देश का आम नागरिक है, इन सब बातों को अच्छे से समझता है। बहरहाल सरकार अपना काम करती रहेगी जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में काम किया जा रहा है, ऐसा डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग का कहना है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।